राजा का खजाना गायब हो गया। एक समय की बात है, एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र का महल सुंदर और भव्य था और उसमें एक विशाल खजाना भी था जिसे राजा कई वर्षों से इकट्ठा कर रहा था। उस खजाने में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और अनगिनत कीमती चीजें थीं। एक दिन सुबह सुबह राजा वीरेंद्र के महल में अफरा तफरी मच गई। खजाने के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और पूरा खजाना गायब था। राजा बहुत चिंतित हो गया और तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को बुलाया। राजा वीरेंद्र, मंत्री जी, हमारे महल का खजाना गायब हो गया है। अगर जल्दी से खजाना नहीं मिला तो राज्य में हाहाकार मच जाएगा। मंत्री जी भी इस खबर से हैरान रह गए और बोले, महाराज, हमें तुरंत इस रहस्य को सुलझाना होगा। मैं अभी राज्य के सबसे समझदार और चतुर जासूस को बुलाता हूँ। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राज्य में जांच शुरू की जाए। कुछ ही समय बाद जासूसों की एक टोली ने राज्य के हर कोने में छानबीन शुरू कर दी। जासूस टीकम, जो सबसे चालाक जासूस था, उसने एक सुराग पाया। खजाने के कमरे में एक छोटी सी सुनहरी पंख दिखाई दी। जासूस टीकम ने तुरंत अनुमान लगाया कि यह किसी चोर का सुराग हो सकता है। उन्होंने सोचा, ये पंख साधारण नहीं लग रहा, शायद ये किसी खास पक्षी का हो सकता है। टीकम ने राज्य के जंगलों में जाकर खोजबीन की, जहां उन्हें एक जादुई पक्षी का पता चला। वो पक्षी बहुत चतुर था और उसके पंख सोने जैसे चमकते थे। टीकम ने उस पक्षी से पूछा, क्या तुम जानते हो कि महल का खजाना कहाँ गया? पक्षी हंसते हुए बोला, मैंने खजाना नहीं चुराया, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसने चुराया है। वो एक जादूगर है जो पहाड़ों के पीछे छिपा बैठा है। अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें उस जादूगर को हराना होगा। टीकम ने राजा वीरेंद्र को ये खबर दी। राजा ने तुरंत अपनी सेना तैयार की और जादूगर के किले की ओर कूच किया। एक बड़ी लड़ाई के बाद राजा वीरेंद्र और उनकी सेना ने जादूगर को हरा दिया और खजाना वापस पा लिया। राजा वीरेंद्र ने खजाना पाकर राहत की सांस ली और पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। उन्होंने टीकम को उसकी बुद्धिमानी के लिए सम्मानित किया और घोषणा की कि राज्य में अब और भी सख्त सुरक्षा रखी जाएगी ताकि ऐसा हादसा फिर कभी न हो। और इस तरह राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य और खजाने की रक्षा की। राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। कहानी का संदेश, हमें हमेशा मुसीबतों का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं।